वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सोशल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। खास करके 2024 के जो भी परीक्षार्थी हैं, 2024 में जिनको बोर्ड एग्जाम देना है और बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी को बहुत ही शानदार प्रश्न मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो तैयार हो जाएं, आप जल्दी से जुड़ जाएं और बैठ जाएं और देखें। आज का यह वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा, लेकिन जो भी प्रश्न है इसमें पूरा प्रश्न आप देखें और इसको सीखें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ए 1925। आंसर ए 1925। दूसरा प्रश्न है, निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है? और ये कथन है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का। भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो देखिए, इसमें संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। संसदीय। आगे, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? यानी कितने उम्र के व्यक्ति मतदान कर सकते हैं? और इसका जो सही आंसर होगा 18 वर्ष। लोकतंत्र सफलता की चुनौती है किसकी? अफसरशाही, जातिवाद, अशिक्षा। लोकतंत्र सफलता की चुनौती है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं इसका होगा। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। 1975 में। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ कराना चाहिए? बताइए इसका आंसर क्या होगा? समुद्र तट से दूर। आपको पता है समुद्र के किनारे सुनामी आती है और इससे दूर। इटली के एकीकरण में किसका योगदान रहा? इटली के एकीकरण में किसका योगदान रहा? तो इनमें से सभी का। क्या देखिए, डी नंबर ऑप्शन। इनमें से सभी। कोई नहीं लिखा गया इसमें। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये बताना आपको। 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी होता है? आरबीआई। नोट यही जारी करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं आती है? प्राथमिक में इनमें सभी, कृषि, पशुपालन और खनन। निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है? शाक मुद्रा का उदाहरण है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बैंक ड्राफ्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। डब्ल्यूटीओ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एग मार्क। कृषि उत्पाद पर लगाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? जल्दी बताएं। 1954। निम्न में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस। इनमें सभी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा गिरी कहाँ है? नरोरा में। मणिकरण, यहाँ पे मणिकरण होगा। महर्षि का मणिकरण होगा। भूतापीय ऊर्जा केंद्र उत्तराखंड में है। मणिकरण। क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। मणिकरण। ठीक है। चले अगला प्रश्न। सिंदरी खाद्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध उर्वरक। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप। एशिया का सबसे पुराना अगर कह सकते हैं तो ये कौन सा है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बंगलोर को कहते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? बंगलोर को। मंदार हिल कहाँ है? बांका में। सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ? सासाराम। सासाराम का विकास किस युग में
आपको बताना है, इसका आंसर होगा मध्ययुगीन, यानी मध्य युग में। मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया? मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया? पत्र किस भाषा से संपादित है? सॉरी, हिंदी से। कौशिक गुरु का जन्म पटना में हुआ। 10वें और अंतिम, 10वें और अंतिम ये नहीं होगा, 10वें और अंतिम होगा गुरु गोविंद सिंह। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में। भारत आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। दिसंबर 1929 को किस नदी के किनारे नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? रावी नदी के तट पे। सूर्य सेन को किस नाम से जानते हैं? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सूर्य सेन को किस नाम से जानते हैं आप? चलिए, सूर्य सेन को किस नाम से जाना जाता है? मास्टरदा। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। कुल मिला के 30 प्रश्न है, इसमें से देख लें, जो प्रश्न पे आपको कंफ्यूजन हो जरूर बताएं। मणिकरण कहाँ? इसमें मणिकरण का आंसर आप लोग देख लें। मणिकरण कहाँ है? मणिकरण का आंसर हमने बताया आपको, देख लीजिए मणिकरण कहाँ होगा। हाँ, तो मणिकरण का आंसर क्या होगा बताइए? उत्तराखंड होगा कि हिमाचल होगा? ये बताइए, उत्तराखंड होगा या हिमाचल होगा? ये बताइए क्या होगा? इसका आंसर हिमाचल प्रदेश ही होगा। ठीक है, इसलिए इसमें हम रिपीट कर दिए। भरमौर जनजाति है और ये भी हिमाचल में है, याद रखिएगा। नंबर नहीं दिखा गया इसमें प्रश्न में, 1 से लेकर 30 प्रश्न है, इसको आप एक बार देख लें।